दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा के लिए टॉनिक बैच खान सर के द्वारा जो दिया गया है। सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से लगभग आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र में देखेंगे समितियां, योजनाएं और आयोग से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका रिवीजन करते हैं फटाफट। तो पहले देखते हैं, हम सम्मिलित करना है पंचवर्षीय योजनाएं, मॉडल और उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो पहली योजना जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या रहा? कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना। द्वितीय है दोस्तों, द्वितीय योजना जो थी पीसी महालनोबिस 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 मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था भारी उद्योग, कल कारखाने आदि का निर्माण करना, विकास करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। और ये युद्ध के कारण जो चाइना और ये सब युद्ध हुए, आपका बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से 1971 में, उसके कारण ये विफल रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी गाडगिल फार्मूला पर आधारित थी दोस्तों। और इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास करना। तृतीय पंचवर्षीय और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसका मॉडल था गरीबी हटाओ, गरीब मुक्त भारत को बनाओ, गरीबी कम करो। और इसका उद्देश्य क्या रहा दोस्तों कि डीपी धर मॉडल और समय से पहले समाप्त हो गई। आठवां पंचवर्षीय योजना जो थी इसका मॉडल था मानव संसाधन का विकास करना। मानव के जिस देने पास संसाधन है उसका विकास करना है। और नई आर्थिक नीति के साथ खत्म हो गई, नई आर्थिक नीति को लागू करना। नए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं हम आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका मॉडल था। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र समावेशी और सतत विकास था। और विकास इसका उद्देश्य था। और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2015 में बदलकर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लागू किया गया था, नीति आयोग लाया गया था। अगला देख लेते हैं हम गरीबी, बेरोजगारी एवं समावेशन से संबंधित कौन कौन समितियां हैं। पहली समिति के बारे में देखते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति। ये इसका क्या उद्देश्य रहा? उपभोग व्यय, कैलोरी बाध्यता हटाई। ये समिति जो थी उपभोग व्यय पॉवर्टी लाइन को बताई। अगला है रंगराजन समिति, गरीबी आकलन के बारे में बताई। तेंदुलकर समिति की ऊपर वाली समिति की क्या की समीक्षा की। अगला है भागवती समिति, बेरोजगारी का अनुमान बताया, बेरोजगारी का अनुमान बताया। नेक्स्ट है आपका लकड़वाड़ा समिति। लकड़ावाड़ा समिति जो थी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित थी। अगला है अगला समिति जो थी अगले अलग समिति जो थी कैलोरी आधारित समिति थी। कैलोरी आधारित समिति थी, इन्होंने ग्रामीण को 2400 कैलोरी और शहरी को 2100 कैलोरी निर्धारित किया था। नेक्स्ट है नचिकेता मोड़ समिति। नचिकेत मोड़ समिति जो थी वित्तीय समावेशन, लघु बैंक, पेमेंट बैंक को बढ़ावा देना था। दीपक पारेख समिति अगली समिति है, बुनियादी ढांचे को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था। मीरा सेठ समिति हथकरघा वित्तीय विकास को बढ़ाना था। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका बैंकिंग और वित्तीय सुधार से कौन कौन समितियां हैं। तो नरसिंहन समिति जो थी बैंकिंग सुधार और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित थी, बैंकिंग सुधार और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित थी। शिवरामन समिति जो थी नाबार्ड की स्थापना की थी। इसकी स्थापना जो थी 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 1982 को हुआ था। ठीक है। विमल जलान समिति आरबीआई का इकोनॉमिक्स कैपिटल फ्रेमवर्क, अतिरिक्त रिजर्व सरकार को देना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा।
अगला है उर्जित पटेल समिति जो थी, उर्जित पटेल समिति, उर्जित पटेल समिति जो थी मौद्रिक नीति समिति को गठन करना, एम एम एमपीसी की गठन करना। अगला है एके माथुर समिति, सातवें वेतन आयोग के बारे में बताया गया। गुई गुईपुई गुईपुरिया समिति, गुईपुरिया समिति बैंकिंग में ग्राहक सेवा बढ़ाना है, ग्राहक सेवा सुधार लाना है, गुईपुरिया समिति। नंदन नीलकेणी समिति जो थी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। अगला है पीके नैन समिति जो थी बैंकों में बोर्ड प्रशासन गवर्नेंस में सुधार लाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका उद्योग कर और अन्य उद्योग के बारे में कौन सी समितियां लाई गई थी। पहला है राजा चलैया समिति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का सुधार करना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का सुधार करना। पहला है विजय केलकर समिति, जीएसटी एंड पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल के लिए आई थी। अगला है महाजन समिति, चीनी उद्योग से संबंधित थी। नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योग आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी, आबिद हुसैन समिति। अगला आपका देख लेते हैं मल्होत्रा समिति, बीमा सुधार निजीकरण से संबंधित था। स्वामीनाथन आयोग जो था जनसंख्या नीति, आपसे किसान यानी एमएसपी को के बारे में बताया था स्वामीनाथन समिति। 15वां वित्त आयोग 41% हिस्सेदारी, 1% जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए कम था, 40%। 14वां वित्त आयोग था उसका 42% का हिस्सेदारी था। नेक्स्ट भारत में प्लानिंग कमीशन, आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, आपका क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना जो दोस्तों हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो 1 जनवरी 2025 को। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है रोलिंग प्लान्स या अनवर्त योजना किस सरकार द्वारा लाई गई थी। रोलिंग प्लान तो रोलिंग प्लान भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी, 1978 से 80 के समय में लाई गई थी। ये गुनार मेडल की अवधारणा थी, गुनार मेडल की अवधारणा थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। योजना अवकाश की अवधि जो थी 1966 से 1969 में। ये युद्ध और सूखा के कारण वार्षिक योजनाएं चली थी, युद्ध और सूखा के कारण इसमें गैप हो गया था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है आपको अरविंद पंगड़िया को नियुक्त किया गया है, अरविंद पंगड़िया को नियुक्त किया गया है। 26 से 31 तक सेवाएं देंगे, 2026 से 31 तक सेवाएं देंगे। नेक्स्ट है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था किसानों की आय दोगुना करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया, तो अनुच्छेद 280 के तहत हर साल राष्ट्रपति हर साल 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है एनडीसी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है इस और योजनाओं की अंतिम मंजूरी जो थी एनडीसी की देती थी, किसको, प्रधानमंत्री को देती थी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आईआरडीए की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, बॉम्बे प्लान 1994 में कितने उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 8 उद्योगपति में कौन कौन शामिल थे,
तो 8 उद्योगपति में दोस्तों आपका टाटा, बिरला आदि शामिल थे। सर्वोदय योजना 1950 में किसने प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी सर्वोदय योजना। नेक्स्ट है फेरा के स्थान पर फेमा किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1999 में कारगिल युद्ध के समय लागू हुआ था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपका विवेक देवराज समिति का संबंध किसे है? तो रेलवे के पुनर्गठन से संबंधित है, रेलवे के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला देख लेते हैं गाडगिल मुखर्जी फार्मूला का उद्देश्य और गाडगिल मुखर्जी फार्मूला का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये राज्यों को केंद्रीय सहायता आवंटन के लिए किया जाता था। अगला है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक्स प्लानिंग किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है, आपका समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट देख लेते हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी मॉडल इस पंचवर्षीय योजना के दौरान और उससे ठीक पहले अपनाया गया था? तो ये 8वें पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था और 1991 में संकट के बाद और योजना 1992 में फिर से शुरू की गई थी। ठीक है, 7वें वेतन आयोग 7 पे के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस एस के माथुर थे, एस के माथुर। और ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष सैम पित्रोदा है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तेनजी श्रीनिवास। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग का संबंध किससे है? नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग का संबंध किससे है? तो आकांक्षी जिले से है, जो पिछड़े जिलों का विकास होना है आकांक्षी जिले से। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका केंद्रीय बजट और प्रमुख रिपोर्ट से संबंधित कुछ विशेष उनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे कि बजट संवैधानिक प्रावधान या शब्दावलियां। देखिए अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में कहा आया है और इसका बजट शब्द कहीं नहीं लिखा गया है। विनियोग विधेयक जो आर्टिकल 114 के अंतर्गत आता है, खजाने से पैसे निकालने की अनुमति देता है। वित्त विधेयक कर प्रस्ताव से संबंधित है, टैक्स। राजकोषीय घाटा जो है सरकार द्वारा कुल खर्च आधारित है। संचित निधि भारत सरकार का खाता, अनुच्छेद 266। आकस्मिक निधि जो है संचित निधि जो है भारत सरकार का खाता है, अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिक निधि संसद की मंजूरी के बिना पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति के अधीन अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बजट प्रस्तुति की तिथि 1 फरवरी 2017 से चल रही, 1 फरवरी से लागू होती है, 1 फरवरी को लागू होते 2017 से चला रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला बजट के इतिहास एंड रिकॉर्ड देख लेते हैं बजट से संबंधित। स्वतंत्र भारत का पहला बजट RK षणमुखम शेट्टी ने 1947 में पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई 1950 में पेश किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली मोरारजी देसाई 10 बार। और भारत का पहला बजट ब्रिटिश काल में जेम्स विल्सन 1860 में पेश किए थे। जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था। पहली महिला PM रहते हुए बजट पेश किया था इंदिरा गांधी, पहली महिला। प्रथम और पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सर्वाधिक लंबे समय तक
बजट भाषण का रिकॉर्ड है। रेल बजट का विजय 2017 विलय 2017 में हुआ था। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर किया गया था आम बजट में। रेल बजट अलग हुआ था 1924 में। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग हुआ था रेलवे बजट। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं। पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत लगातार शीर्ष पर रहे। स्वच्छता के रैंकिंग में इंदौर और सूरत लगातार शीर्ष पर रहे। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में देखते हैं केरल सबसे बड़े राज्यों में शीर्ष पर है केरल। वन रिपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वन रिपोर्ट प्रतिशत के मामले में मिजोरम है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 70 से 75% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाघ गणना मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है बाघ गणना के मामले में। यहाँ 785 बाघ है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार। बिहार सबसे नंबर 1 है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। गरीबी में सबसे ज्यादा कमी यही आई है। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कर्नाटक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक सबसे आगे है, नंबर 1 पोजीशन पे है बड़े राज्यों में। निर्यातक तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु और गुजरात है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट आपका बजट की प्रमुख अवधारणा। राजस्व घाटा, कमाई कम खर्च ज्यादा। ठीक है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, विनिवेश सरकारी हिस्सेदारी बेचना जैसे LIC और एयर इंडिया। विनिवेश सरकारी हिस्सेदारी बेचना। प्रत्यक्ष कर आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर GST और कस्टम ड्यूटी। अप्रत्यक्ष कर हो गया। राजस्व प्राप्तियां टैक्स प्लस नॉन टैक्स कमाई हुई जिसे लौटाया नहीं जा सकता। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पुल सड़क अस्पताल बनाना ये पूंजीगत व्यय है। दीर्घकालीन संपत्ति का निर्माण। व्यापार घाटा क्या होता है? आयात ज्यादा निर्यात कम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट क्या दर्शाता है? तो फिजिकल डिफिसिट जो होता है सरकार का कुल ऋण दर्शाता है। फिजिकल डिफिसिट उधारी कह सकता है। अगला, बाजार में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो गिलोटिन शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों बिना चर्चा के अनुदान मांगों को पारित करने के लिए किया जाता है। गिलोटिन शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट आपका भारत में शून्य आधारित बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो शून्य आधारित बजट की अवधारणा जो है USA से ली गई है। हर बार शून्य आधारित शून्य से शुरुआत करना है। जेंडर बजटिंग भारत में किस वर्ष के बजट से शुरू किया गया था? जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग जो था ये 2005 से 2006। महिलाओं के लिए विशेष आवंटन। महिलाओं के लिए विशेष आवंटन। नेक्स्ट देखते हैं भारत वन रिपोर्ट स्थिति कितने वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है? तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जा सकती है। भारतीय वन संरक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने गरीबी कम करने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने गरीबी कम करने की सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश संख्या में सबसे ज्यादा लोग गरीब से बाहर आए। हालांकि बिहार में भी भारी गिरावट हुई। स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है? किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण तो आवास एवं शहरी
कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, केंद्र सरकार के बजट में रुपया कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? रुपया का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में क्या है? तो रुपये का सबसे बड़ा स्रोत जो है उधार और अन्य देयता है। दूसरे नंबर पर जीएसटी या इनकम टैक्स आता है। रुपया कहाँ जाता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च इसमें मदद होता है, तो ब्याज भुगतान में मदद होता है। ब्याज, पुराने कर्ज पर ब्याज भुगतान में मदद होता है। ठीक है, हलवा रस्म का संबंध किस घटना से संबंधित है? हलवा रस्म, हलवा सेरेमनी जो थी बजट छपाई की प्रक्रिया शुरू होने से है। बजट छपाई की प्रक्रिया शुरू होने से गोपनीयता की शुरुआत की गई है। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वोट ऑन अकाउंट, तो 116 आर्टिकल में है। अल्प अवधि के लिए खर्च की अनुमति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफआरबीएम एक्ट 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजकोषीय अनुसंधान लाना, फिजिकल डिसिप्लिन लाना है मुख्य उद्देश्य। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी कर सकता है? तो नीति आयोग जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपका, जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका नारा था। टैगलाइन थी बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में बाघों की संख्या जो है 3682 है। यह आंकड़ा जो है ये दुनिया का 75% बाघ की आबादी का है, 3682। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारतीय राज्य की रैंकिंग कौन जारी करता है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक भारत राज्यों की रैंकिंग जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कौन कस्टडी में रखता है? विदेशी मुद्रा भंडार जो है आरबीआई आरबीआई की कस्टडी में रखता है। नेक्स्ट है आपका बजट में, एक मिनट, बजट में पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण कौन सा है? तो पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण जो है विनिवेश से प्राप्त राशि, विनिवेश से प्राप्त राशि है। ठीक है, इसमें सरकार की संपत्ति कम होती है। अगला है मानव विकास सूचकांक एडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जो है एडीआई रिपोर्ट एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है मानव विकास सूचकांक। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब बंद हो चुकी है और ऐतिहासिक प्रश्न है, रिपोर्ट जारी कौन करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? तो इसी का रिपोर्ट जारी जो करता है आपका विश्व बैंक जारी करता है। अब देख लेते हैं बजट संरक्षण और बिहार पर विशेष क्या है। ठीक है, बिहार केंद्रीय बजट 2025-26 प्रमुख घोषणाएं क्या हुई थी? 2025-26 में केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणा हुई थी राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.4% सुदृढ़ीकरण के पथ पर। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.4%, 4.4% रखा गया था। नई कर व्यवस्था में कर मुक्त आय 12 लाख से 12 लाख तक उन्हें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पूंजीगत व्यय में कारपेट में 11.11 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। विशेष रहा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिलों का विकास करना, कृषि जिलों का विकास करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, पहले 50,000 था। ठीक है, अगला देख लेते हैं बिहार के बजट का। बिहार के बजट में बिहार बजट का कुल आकार कितना है? तो 3.16
लाख करोड़, 3.16 लाख करोड़ है बिहार का पूरा बजट। शिक्षा के पर बजट का आवंटन सर्वाधिक हुआ था 60,964 करोड़, 60,964 करोड़ शिक्षा पर हुआ था। ठीक है। विकास दर पर जीडी पर जीडी जीएसडीपी पर विकास, बिहार की विकास दर पर 14.5%, देश में सर्वाधिक 14.5% विकास दर पर बिहार के विकास खर्च किया हुआ था घोषणा। राजकोषीय घाटा बिहार में 3.3% जीडी जीएसडीपी का। ठीक है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 66,828 वर्तमान मूल्य पर। सम्मिलित करना है बिहार की नवीनतम योजना मिशन दक्ष। मिशन दक्ष जो क्या है कि कमजोर बच्चों की उपचारित हेतु शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा। मिशन दक्ष का उद्देश्य क्या रहा है कि कमजोर बच्चों की उपचारात्मक शिक्षा यानी कक्षा 3 से 8 तक। अगला है बिहार लघु उद्यमी योजना। इसमें क्या है कि 2 लाख का अनुदान स्वरोजगार हेतु, 2 लाख का योगदान स्वरोजगार हेतु इसका रखा गया है। अगला देखो पिंक बस सेवा, महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा, महिला ड्राइवर कंडक्टर्स के माध्यम से पिंक बस सेवा। अगला देखते हैं क्या योजना थी कि बिहार की हरित कृषि संयंत्र योजना जो थी, कृषि उपकरणों को किराए पर देना पैक्स के माध्यम से, ये बिहार की नवीन योजनाएं चल रही है। आपका कन्या विवाह मंडप योजना चली गई थी, जिला स्तर पर विवाह स्थल निर्माण करना गरीब परिवारों के लिए। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार, भारत और बिहार में क्या 2025 में क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 2024-25 में भारत और बिहार में क्या है। भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी है 6.5 से 7% है, 6.5 से 7% है। ठीक है। बिहार में शहरीकरण की दर कितनी है 17.1% तेजी से, 17.1% तेजी से है। और महंगाई, बिहार का जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है 58.6% है, 58.6% है। खुदरा महंगाई का दायरा कितना है 4.5 से 5% है, 4.5 से 5% है। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई कर व्यवस्था के तहत अब कितने आय तक छूट लगेगा तो 12 लाख तक। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको कि बिहार के किस विभाग को बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा पैसा आवंटित किया गया है। तो शिक्षा विभाग को लगभग 19% आवंटित किया गया है। बिहार में, अगला क्वेश्चन, बिहार में लघु उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का मासिक आय कितनी सीमा तक होनी चाहिए। आय सीमा कितनी होनी चाहिए लघु योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की मासिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए। 6,000 से कम होना चाहिए मासिक आय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर को पार कर रही है। तो 620 बिलियन डॉलर, 620 बिलियन डॉलर की आर्थिक मुद्रा को पार कर चुकी है। बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार अनुमानित कितना है। तो 3.16 लाख करोड़, 3.16 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको, पिंक टॉयलेट योजना का संबंध किससे है। तो पिंक टॉयलेट का संबंध शहरी क्षेत्र में महिलाओं से है। ठीक है। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट में घोषित अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या अगले 5 वर्षों में कितनी बढ़ाई गई है। अटल टिंकरिंग लैब के अगले 5 वर्षों में 50,000 बढ़ाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, बिहार में कैंसर के इलाज के लिए जो है 2025-26 में किस नई संस्था के गठन की घोषणा की गई है। बिहार में कैंसर के इलाज के लिए किस नई संस्था की घोषणा की गई है।
तो बिहार में कैंसर के इलाज के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की गई है। ठीक है। अगला, मिशन दक्ष के तहत कितने कक्षा के बच्चों को विशेष हिंदी और गणित की कक्षा दी जाएगी? तो 3 से 8 तक के बच्चे को। ठीक है। कमजोर छात्रों के लिए दी जाएगी मिशन दक्ष। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का योगदान कितना है? तो 19.9%। 19.9% कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है। द्वितीय क्षेत्र का 21.5% है। तृतीय क्षेत्र का 58.6% है। 58.6% है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 11 लाख करोड़। 11 पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट है, बिहार में पूर्णिया के अलावा किन दो स्थानों पर नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात बजट में कही गई है? तो रक्सौल और सुल्तानपुर। रक्सौल और सुल्तानपुर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 में लॉन्च के तहत किया गया था। महिलाओं को अधिकतम कितनी सहायता राशि मिल सकती है? तो 2 लाख सहायता राशि मिल सकती है, शुरुआती 10,000 अनुदान के साथ। नेक्स्ट है, भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 का अनुमान क्या है? तो 6.5 से 7% वृद्धि दर रहा। बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% से बढ़कर कितनी हो गई? 17.1% है। 17.1%। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो 4.4% है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला आपका, एक मिनट, अगला देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों को जिले मुख्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी? तो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री प्रखंड जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए प्रखंडों को मुख्यमंत्री जिला प्रखंड योजना चलाई जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि बस खरीदने पर, नई बस खरीदते हैं तो सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री धन कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस है कि कृषि जिलों का विकास करना। प्रधानमंत्री धन कृषि योजना के तहत बिहार के बजट में कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? जिले स्तर पर। जिले स्तर पर गरीब परिवारों की शादियों के लिए कन्या विवाह मंडप बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट है, नई व्यवस्था कर में स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 75,000। 75,000 कर दी है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किन क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर 14.5 हासिल की गई है? तो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में। ठीक है। तो ऐसे ही रहा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस।